उदयपुर की पिछोला झील के बीचों बीच स्थित जगमंदिर पैलेस आज चांदी जैसी रोशनी से पूरी तरह जगमगा रहा था। रात की मंद और ठंडी हवा में ताजे चमेली के फूलों और कीमती इत्र की महक गहराई से घुली हुई थी, जो यहां आने वाले प्रतिष्ठित मेहमानों का भव्य स्वागत कर रही थी। चारों तरफ राजस्थान की शाही परंपरा, ठाठ बाट और बेपनाह ऐश्वर्य का खुला प्रदर्शन हो रहा था। अनन्य अपनी महंगी रेशमी साड़ी के पल्लू को सलीके से संभालते हुए धीरे धीरे समारोह की ओर आगे बढ़ रही थी। उसके गले में चमकता हुआ हीरों का भारी हार उसकी ऊंची सामाजिक प्रतिष्ठा का जीवंत प्रतीक था। शादी का माहौल अत्यंत हर्षोल्लास से भरा हुआ था और हर कोने से संगीत की मधुर धुनें सुनाई दे रही थीं। देश के बड़े बड़े उद्योगपति और प्रभावशाली हस्तियां इस आलीशान महफिल में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। अनन्या के पति विक्रम, जो एक सफल व्यवसायी थे, ऊंचे स्वर में अपने व्यापारिक मित्रों के साथ ठहाके लगा रहे थे। वह अपनी सफलता के नशे में चूर थे और उनकी आंखों में सत्ता का अहंकार स्पष्ट रूप से झलक रहा था। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और भीड़ से थोड़ा अलग हटकर महल की बालकनी की ओर जाने लगी। तभी अचानक संगीत की ऊंची आवाज के बीच कांच के टूटने की एक तीखी आवाज आई, जिसने अनन्या का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पास ही के एक ऊंचे टेबल के पास किसी मेहमान के हाथ से लाल शराब का गिलास छूटकर गिर गया था। कीमती मखमली कालीन पर लाल रंग का गहरा धब्बा धीरे धीरे फैल रहा था, जो देखने में बहुत भद्दा लग रहा था। अनन्या ने देखा कि एक वेटर तुरंत उस बिखरे हुए कांच को साफ करने के लिए झुक गया। उसने पुराने और थोड़े ढीले पड़ चुके सफेद कपड़े पहने हुए थे, जो उसकी गरीबी दर्शा रहे थे। वह वेटर बड़ी तत्परता और विनम्रता के साथ फर्श पर घुटनों के बल बैठकर कांच के टुकड़ों को एक एक करके बटोरने लगा। उसके हाथ खुरदरे और मेहनत के निशानों से भरे हुए थे, जो उसकी कठिन जीवन शैली की गवाही दे रहे थे। जब उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया ताकि वह मेज के नीचे गिरे हुए कांच को देख सके, तब उसकी नजरें अनन्या की नजरों से सीधे टकरा गईं। उस एक पल में जैसे समय पूरी तरह से थम गया और महल की सारी चमक धमक अनन्या की आंखों के सामने अचानक धुंधली पड़ गई। सामने खड़ा वह व्यक्ति कोई अजनबी नहीं था, बल्कि अर्जुन था, जिसे अनन्या ने कई साल पहले अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दिया था। उसकी आंखों में वही पुरानी गहराई थी, लेकिन अब उनमें एक गहरी उदासी और थकान का साया भी साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर पड़ी झुर्रियां और रूखी त्वचा इस बात का सबूत थीं कि उसने बीते वर्षों में कितने कष्ट सहे होंगे। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन धीरे धीरे खिसकती जा रही हो। अर्जुन ने भी अनन्या को पहचान लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर न तो कोई शिकायत थी और न ही कोई गुस्सा दिखाई दिया। उसने बड़ी शालीनता से अपनी नजरें नीचे झुका लीं और फिर से अपने काम में पूरी तरह तल्लीन हो गया। उसके हाथों की थरथराहट उसकी आंतरिक बेचैनी को प्रकट कर रही थी, जिसे वह दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा था। अनन्या को याद आया कि कभी यही हाथ उसे सुरक्षा का एहसास कराते थे और आज वे हाथ दूसरों के द्वारा फैलाया गया कचरा साफ करने को मजबूर थे। अतीत की स्मृतियां एक तेज लहर की तरह अनन्या के मस्तिष्क में उमड़ने लगीं और उसे वह पुराना छोटा सा घर याद आने लगा। अर्जुन कभी एक होनहार इंजीनियर था, जिसके सुनहरे भविष्य के सपने वे दोनों मिलकर अक्सर खुली आंखों से देखा करते थे। उसकी बुद्धिमत्ता और मेहनत की चर्चा पूरे कॉलेज में होती थी और हर कोई उसकी सफलता के दावे करता था। लेकिन भाग्य ने ऐसी क्रूर करवट ली कि आज वह एक आलीशान शादी में वेटर का काम करने पर मजबूर हो गया था, जहां लोग उसे देख भी नहीं रहे थे। अनन्या को अपनी कीमती साड़ी और गहने अब बोझ की तरह महसूस होने लगे, क्योंकि वे सब धोखे और मजबूरी की बुनियाद पर टिके थे। उसे याद आया कि कैसे उसने अर्जुन का साथ छोड़ने का कठिन निर्णय लिया था, जब उसे लगा कि गरीबी उनके जीवन को नष्ट कर देगी। समाज के
दबाव और अपने पिता के सम्मान को बचाने की खातिर उसने उस व्यक्ति का हाथ छोड़ दिया था जिसने उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आज वह अपराधी बोध उसके सीने में एक तेज कांटे की तरह गहराई से चुभने लगा था। महल की दीवारों पर टंगी हुई बड़ी बड़ी तस्वीरें और झूमर अब उसे चिढ़ाते हुए प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि वे अर्जुन की लाचारी को उजागर कर रहे थे। विक्रम ने उसे दूर से पुकारा और उसे अपने पास आने का इशारा किया ताकि वह उसे अपने नए क्लाइंट से मिलवा सके। अनन्या ने अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की और एक झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर सजा ली जो उसके अंदर के दर्द को छिपाने में नाकाम थी। उसने भारी मन से विक्रम की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन उसका ध्यान अर्जुन पर टिका रहा। अर्जुन अब कांच के टुकड़े साफ कर चुका था और चुपचाप वहां से चला गया ताकि वह रसोई में जाकर अन्य काम देख सके। उसके चलने के अंदाज में अभी भी एक प्रकार की गरिमा थी जिसे गरीबी और मजदूरी के बोझ ने भी पूरी तरह से नहीं छीना था। वह भीड़ में गुम हो गया, लेकिन अनन्या की अंतरात्मा में एक हलचल पैदा कर गया जो शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी भव्य जीवन शैली के पीछे एक बहुत बड़ा काला रहस्य और अन्याय छिपा हुआ है जिसे वह अब तक पूरी तरह भूल चुकी थी। मीरा, जो इस शादी की दुल्हन थी, अपनी सहेलियों के साथ ठहाके लगा रही थी और अपनी शादी की खुशियों में पूरी तरह डूबी हुई थी। उसने अनन्या के पास आकर उसका हाथ पकड़ा और उसे नाचने के लिए आग्रह करने लगी, जो अनन्या के लिए किसी सजा से कम नहीं था। अनन्या ने मना कर दिया और कहा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और उसे थोड़ी ताजी हवा की सख्त जरूरत है। वह धीरे से भीड़ को चीरते हुए महल के पीछे की ओर बने एकांत बगीचे की तरफ निकल गई। बगीचे में सन्नाटा था और केवल झील के पानी की लहरों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उसके अशांत मन को सुकून देने की कोशिश कर रही थी। वहां बैठकर उसने उन सभी घटनाओं को फिर से याद किया जिन्होंने उसे अर्जुन से अलग किया था और उसे इस मुकाम पर पहुंचाया था। क्या वह वास्तव में खुश थी या वह केवल सुख सुविधाओं के भ्रम में जी रही थी जिसे उसने अपनी नियति मान लिया था? उसके मन में सवालों का एक ऐसा बवंडर उठ खड़ा हुआ था जिसका जवाब उसके पास मौजूद नहीं था। रात की चांदनी झील के शांत पानी पर पड़कर उसे एक चांदी की चादर की तरह चमका रही थी, जो देखने में बहुत ही अलौकिक लग रही थी। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कीं और अर्जुन की उस शांत मगर बेबस आवाज को याद करने की कोशिश की जो कभी उसके कानों में शहद की तरह घुला करती थी। उसे अपनी कायरता पर ग्लानि महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने अर्जुन की ईमानदारी और त्याग की कीमत को कभी सही ढंग से नहीं समझा था। उसे लगा कि वह अपनी चमकती दुनिया में एक कैदी है। तभी उसने देखा कि कुछ वेटर बड़े बड़े भारी थाल लेकर रसोई से बाहर आ रहे थे और मेहमानों को भोजन परोसने की तैयारी में जुटे हुए थे। उनमें अर्जुन भी शामिल था, जो बिना किसी शिकायत के अपने कर्तव्यों का पालन बड़ी निष्ठा और समर्पण के साथ कर रहा था। वह थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था जो शायद उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से उपजा था। अनन्या ने महसूस किया कि अर्जुन का चरित्र उसकी अपनी सामाजिक स्थिति से कहीं अधिक ऊंचा था। उसने सोचा कि क्या वह कभी अर्जुन से बात कर पाएगी या उसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने का कभी कोई मौका मिल पाएगा या नहीं। समाज के कड़े नियमों और मर्यादाओं ने उसे इस कदर जकड़ रखा था कि वह चाहकर भी अपनी मर्जी से कोई कदम नहीं उठा पा रही थी। उसे डर था कि अगर विक्रम को अर्जुन के बारे में पता चल गया तो वह स्थिति और भी अधिक बिगड़ सकती थी। विक्रम एक अहंकारी व्यक्ति था जो किसी भी पुराने संबंध को बर्दाश्त करने वाला नहीं था। अनन्या ने तय किया कि वह इस तरह भागती नहीं रहेगी और उसे अर्जुन की वर्तमान स्थिति के बारे में सच्चाई जानने का प्रयास करना ही होगा। उसने अपने मन को मजबूत किया और वापस महल के मुख्य हॉल की ओर लौटने का निश्चय किया, जहां शादी की रस्में अब अपने चरम पर पहुंच रही थी। संगीत की गूंज और लोगों की हंसी अब उसे शोर की तरह लग रही थी जो उसके कानों में चुभ रही थी।
उसका सारा ध्यान अब केवल उस एक इंसान पर केंद्रित था जो वहां सेवा कर रहा था। शादी की वेदी पर पंडित जी मंत्रों का पाठ कर रहे थे और अग्नि के चारों ओर फेरे लेने की तैयारी शुरू हो चुकी थी, जो पवित्रता का प्रतीक थी। अनन्या ने उन मंत्रों को सुना और उसे अपनी शादी का वह दिन याद आया जब उसने अर्जुन के साथ जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने के वादे किए थे। वे वादे समय की धूल में कहीं खो गए थे और अब केवल यादों के अवशेष ही बाकी रह गए थे, जो उसे रह रहकर टीस दे रहे थे। उसने महसूस किया कि मनुष्य के वादे कितने खोखले होते हैं। भोजन के स्टॉल पर मेहमानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी और हर कोई स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने में व्यस्त था, जो बड़े प्यार से बनाए गए थे। अर्जुन चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर मेहमानों की सेवा कर रहा था और उनके झूठे बर्तनों को हटाकर मेजों की सफाई करने में लगा हुआ था। अनन्या ने उसे दूर से देखते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं, क्योंकि उसे यह दृश्य सहन करना बहुत ही मुश्किल और कष्टदायक लग रहा था। वह अपने आंसुओं को दबाने की कोशिश कर रही थी जो उसकी पलकों पर थे। तभी एक अभद्र मेहमान ने अर्जुन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने गलती से थोड़ा पानी उसकी महंगी अचकन पर गिरा दिया था, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सका। उस व्यक्ति ने अर्जुन की गरीबी का मजाक उड़ाया और उसे काम न आने वाला सुस्त इंसान कहकर अपमानित किया, जो पूरी तरह से अनुचित और अमानवीय था। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और बस अपना सिर झुकाकर माफी मांग ली, जो उसकी सहनशीलता का एक बहुत बड़ा प्रमाण था। अनन्या का खून खौल उठा था। वह उस स्थान से तुरंत दूर चली गई, क्योंकि वह अर्जुन का और अपमान होते हुए अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी, जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसे एहसास हुआ कि गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि यह समाज द्वारा दिए गए घावों का एक अंतहीन सिलसिला है जो कभी नहीं भरता। उसने खुद से वादा किया कि वह इस अन्याय को मूक दर्शक बनकर नहीं देखेगी और कुछ न कुछ अवश्य करेगी, जिससे अर्जुन को उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिल सके। रात गहरी होती गई। अनन्या ने देखा कि विक्रम अब दूसरे मेहमानों के साथ शराब पीने में व्यस्त था और उसे अपनी पत्नी की अनुपस्थिति का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। उसके लिए अनन्या केवल एक सजावटी वस्तु की तरह थी, जिसे वह महफिलों में अपनी शान बढ़ाने के लिए साथ लेकर आता था। इस कड़वे सच ने अनन्या के मन में विद्रोह की एक नई चिंगारी पैदा कर दी, जो अब धीरे धीरे एक बड़ी आग का रूप लेने लगी थी। उसे लगा कि अब उसे अपनी पुरानी आवाज को जगाना होगा। वह रसोई के पिछले दरवाजे की ओर गई, जहां वेटर थोड़ा आराम करने के लिए इकट्ठा होते थे और अपनी बारी का इंतजार करते थे ताकि वे भी कुछ खा सकें। वहां का वातावरण महल के वैभव से बिल्कुल विपरीत था और वहां केवल धुआं, गर्मी और पसीने की गंध चारों तरफ फैली हुई थी। उसने अर्जुन को एक टूटी हुई लकड़ी की बेंच पर बैठे हुए देखा, जो अपनी थकी हुई टांगों को थोड़ा आराम देने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह शांत बैठा था। अनन्या ने उसे पुकारने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि उसे क्या कहना चाहिए। क्या वह माफी मांगे या फिर उसे इस हाल में देखने के लिए दुख प्रकट करे, जो शायद अर्जुन को और भी अधिक आहत कर देता। अर्जुन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अनन्या को अपने सामने खड़ा देखकर वह थोड़ा चौंक गया और तुरंत सम्मान में अपनी जगह से खड़ा हो गया। उन दोनों के बीच एक सन्नाटा छा गया था। अर्जुन की नजरों में अब एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपनी नियति को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया हो और उसे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। उसने धीरे से कहा कि यहां आना आपके जैसे लोगों के लिए उचित नहीं है और आपको वापस मुख्य हॉल में चले जाना चाहिए। उसकी आवाज में वही पुराना अपनापन था, लेकिन उसमें अब एक दूरी भी आ गई थी, जिसे कम करना अनन्या के लिए बहुत ही कठिन काम लग रहा था। अनन्या केवल उसे देखती रही और खड़ी रही। अनन्या ने महसूस किया कि अर्जुन का आत्मसम्मान ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है, जिसे वह कभी भी किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। वह वहां से बिना कुछ कहे वापस लौट आई, लेकिन उसके दिल में एक नया संकल्प जन्म ले चुका था, जिसने उसे जीने की एक नई राह दिखाई।
थी। वह जानती थी कि आने वाला समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन वह अब पीछे मुड़कर देखने वाली नहीं थी। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था और आसमान में तारे मध्यम थे। 5 साल पहले का वह समय आज भी अनन्य की आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह तैर रहा था। जब उसकी दुनिया बेहद छोटी और साधारण थी, वह दिल्ली की एक तंग गली में स्थित पुराने घर में अर्जुन के साथ रहती थी, जहां की दीवारों पर सुनहरे भविष्य के सपने रंगे हुए थे। अर्जुन अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी में दिन रात कड़ी मेहनत करता था, ताकि वह अनन्य को हर छोटी खुशी दे सके जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। उनके पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन उनके प्रेम की गर्माहट घर के हर कोने को महकाती रहती थी और वे खुश थे। अनन्य के पिता एक सरकारी विभाग में बड़े बाबू के पद पर तैनात थे और समाज में उनकी बड़ी इज्जत थी, जिसे वह अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे। अर्जुन उन्हें पिता समान सम्मान देता था और उनके हर निर्देश का पालन करना अपना परम कर्तव्य समझता था, क्योंकि उन्होंने ही उसे अपनी बेटी का हाथ सौंपा था। उन दिनों शाम की चाय पर अक्सर भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं बनती थीं और हंसी मजाक के दौर चलते थे, जो अब केवल धुंधली यादें बन गए थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जल्द ही एक भीषण तूफान आने वाला है। एक दिन अचानक विभाग में हुए बड़े आर्थिक घोटाले की खबर अखबारों में प्रमुखता से छपी, जिसने पूरे शहर और अनन्य के परिवार में भारी खलबली मचा दी। सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप सीधे तौर पर अनन्य के पिता पर लगा था, जो विभाग के मुख्य लेखाकार थे और जिनकी देखरेख में सारा काम होता था। यदि दोष सिद्ध हो जाता तो उन्हें न केवल अपनी प्रतिष्ठित नौकरी से हाथ धोना पड़ता, बल्कि उन्हें कई वर्षों की कठोर कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ती। पूरा परिवार इस अप्रत्याशित संकट से बुरी तरह टूट गया था और चारों तरफ घोर निराशा थी। अनन्य के पिता ने रोते हुए अर्जुन के सामने हाथ जोड़े और अपनी लाज बचाने की भीख मांगी, जो अर्जुन के लिए बहुत ही असहनीय और हृदय विदारक था। उन्होंने कहा कि इस उम्र में जेल जाने से बेहतर है कि वह आत्महत्या कर ले, क्योंकि वे समाज के तानों और बदनामी का बोझ कभी सहन नहीं कर पाएंगे। अर्जुन ने जब अपने ससुर की यह दयनीय हालत देखी तो उसका कोमल दिल पसीज गया और उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने का एक बेहद खतरनाक निर्णय ले लिया। उसने निश्चय किया कि वह दोष अपने ऊपर ले लेगा। अर्जुन ने अदालत में झूठ बोला कि सारा गबन उसने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करके किया है और इसमें उसके ससुर की कोई भूमिका नहीं थी। इस बयान ने पूरे कानूनी मामले की दिशा बदल दी और अनन्य के पिता को बेगुनाह साबित कर दिया गया। लेकिन अर्जुन की किस्मत पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसे न केवल नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, बल्कि उसका इंजीनियरिंग का लाइसेंस भी हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया। समाज की नजरों में वह एक भ्रष्ट अपराधी बन गया था, जिससे हर कोई घृणा करने लगा था। अनन्य इस सच से अनजान थी कि अर्जुन ने यह सब उसके पिता को बचाने के लिए किया है, क्योंकि अर्जुन ने उसे कुछ न बताने की शपथ ली थी। उसके पिता ने चालाकी से अनन्य के मन में यह जहर भर दिया कि अर्जुन ने लालच में आकर चोरी की है और वह भरोसे के लायक नहीं है। अनन्य अपने पिता की बातों पर विश्वास करने के लिए मजबूर थी, क्योंकि उसके पास अर्जुन के खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे। उसका दिल टूट गया था और उसे लगा कि जिस व्यक्ति से उसने प्यार किया, उसने उसे धोखा दिया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के तानों ने अनन्य का जीना मुश्किल कर दिया था और हर जगह उसे एक चोर की पत्नी कहकर पुकारा जाने लगा था। आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव ने उनके रिश्ते में ऐसी कड़वाहट पैदा कर दी थी जिसे भरना अब नामुमकिन लग रहा था। अर्जुन चुपचाप सब कुछ सहता रहा, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने सच बोला तो उसके ससुर की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। उसने अपनी चुप्पी को ही अपना हथियार बना लिया था, भले ही वह उसे अंदर ही अंदर पूरी तरह से खत्म कर रही थी। तभी विक्रम का प्रवेश हुआ, जो एक सफल और अमीर व्यवसायी था और जिसने संकट के समय अनन्य के परिवार की बहुत मदद करने का ढोंग रचा था। उसने अनन्य के पिता के कर्ज चुकाने
और समाज में उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने का वादा किया, जिससे वे उसके कायल हो गए। विक्रम ने धीरे धीरे अनन्य को प्रभावित करना शुरू किया और उसे यह विश्वास दिलाया कि वह उसे एक सुरक्षित और सुखी जीवन दे सकता है। अनन्य को लगा कि शायद यही उसके दुखों से छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता है। तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करते समय अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अनन्य की आंखों में देखते हुए एक भी शब्द नहीं कहा। अनन्य को उम्मीद थी कि शायद वह अपनी सफाई में कुछ कहेगा, लेकिन उसकी खामोशी ने अनन्य के संदेह को और भी गहरा कर दिया। उस दिन एक सुंदर प्रेम कहानी का अंत हो गया और दो आत्माएं हमेशा के लिए अलग हो गईं। अर्जुन ने अपना सामान समेटा और चुपचाप उस घर से निकल गया जहां उसने कभी अपनी दुनिया बसाने का सपना देखा था। अर्जुन के जाने के बाद अनन्य ने विक्रम से शादी कर ली और वह वैभवशाली जीवन जीने लगी, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे लगा कि वह अर्जुन को भूल चुकी है, लेकिन अक्सर रातों की खामोशी में उसे अर्जुन की वह उदास आंखें याद आती थीं, जो कुछ कहना चाहती थीं। समय बीतता गया और वह अपनी नई दुनिया के चमक धमक वाले मुखौटे में पूरी तरह से ढल गई। लेकिन आज, बरसों बाद, उस वेटर के रूप में अर्जुन को देखकर उसके मन के घाव फिर से हरे हो गए। वह याद करने लगी कि कैसे अर्जुन बारिश के दिनों में उसके लिए भुट्टा लाता था और वे छोटे छोटे सुखों में ही अपनी दुनिया ढूंढ लेते थे। आज उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, लेकिन वह मानसिक शांति और सच्चा प्यार कहीं खो गया था जो अर्जुन के पास था। उसे महसूस हुआ कि उसने एक ऐसे इंसान को खो दिया जिसने शायद उसके लिए अपनी पूरी पहचान ही मिटा दी थी। यह विचार उसे अंदर ही अंदर कचोटने लगा और उसकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे जिन्हें वह रोक ना सकी। हॉल में बजता हुआ संगीत अब उसे एक मातम की तरह सुनाई दे रहा था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने अर्जुन के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। गरीबी के इस रूप में अर्जुन को देखना उसके लिए किसी नरक की यातना से कम नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि वह कितना बुद्धिमान था। वह बार बार खुद से सवाल कर रही थी कि क्या वास्तव में अर्जुन ने वह अपराध किया था या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साजिश थी। सच जानने की तड़प अब उसके दिल में बेतहाशा बढ़ने लगी थी। अतीत के ये बिखरे हुए टुकड़े अब एक एक करके जुड़ने लगे थे और अनन्य को एक बहुत बड़ी सच्चाई का आभास होने लगा था जो बरसों से छिपी थी। उसे याद आया कि उसके पिता ने अर्जुन के जेल जाने के बाद विक्रम से बहुत बड़ी रकम ली थी, जिसका हिसाब कभी नहीं मिला। क्या यह सब पहले से तय था? क्या विक्रम ने ही उसके पिता को फंसाया था ताकि वह अर्जुन को रास्ते से हटा सके? ये संदेह अब उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे थे और वह बेचैन थी। वह महल की एक खिड़की के पास खड़ी होकर काली झील को देख रही थी, जहां पानी की लहरें पुरानी यादों की तरह टकरा रही थीं। उसे महसूस हुआ कि कर्म का चक्र वास्तव में घूमता है और आज वह चक्र उसे उसके बीते हुए कल के सामने ले आया है। वह अब उस डरपोक लड़की की तरह नहीं रहना चाहती थी जो दूसरों के फैसलों पर अपनी जिंदगी बिताती थी। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे और वह जवाब केवल अर्जुन ही दे सकता था, जिसने चुप्पी साध ली थी। रात की गहराई के साथ साथ अनन्य का संकल्प भी गहरा होता जा रहा था कि वह इस रहस्य की तह तक पहुंचकर ही दम लेगी। उसे अपनी विलासिता से अब घृणा होने लगी थी, क्योंकि उसे लगा कि यह सब किसी की बर्बादी की कीमत पर हासिल किया गया है। वह अर्जुन की उसे एक्सपीरियंस करने के लिए गरिमा को फिर से वापस लाना चाहती थी, जिसे उसने समाज के सामने खो दिया था। उसकी आत्मा अब विद्रोह के लिए तैयार थी और वह किसी भी कीमत पर सच को सामने लाना चाहती थी। जब वह वापस अंदर गई तो उसने देखा कि मेहमान अभी भी शराब और नाच गाने में डूबे हुए थे, जैसे दुनिया में कोई दुख ही न हो। अर्जुन अभी भी एक कोने में खड़ा था, अपनी थकान मिटाने के लिए दीवार का सहारा लिए हुए, लेकिन उसकी नजरें फर्श पर टिकी थीं। अनन्य ने उसे गौर से देखा और पाया कि वह अभी भी वही सरल और ईमानदार व्यक्ति था जिसे उसने कभी चाहा था। उसका हृदय प्रेम और सहानुभूति की एक नई लहर से भर गया जो बहुत तीव्र थी।
अनन्या ने मन ही मन अर्जुन से वादा किया कि वह उसे इस दलदल से बाहर निकालेगी और उसे वह सम्मान दिलाएगी जिसका वह वास्तव में हकदार है। वह जानती थी कि यह रास्ता कांटों से भरा है और विक्रम जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करना आसान नहीं होगा। लेकिन अब उसे अपनी जान की या अपनी प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसकी अंतरात्मा जाग चुकी थी। उसे बस एक सही मौके का इंतजार था ताकि वह अर्जुन से एकांत में बात कर सके। शादी की रस्में खत्म होने को थीं और विदाई का समय नजदीक आ रहा था, जिससे माहौल में एक अजीब सी उदासी छा गई थी। अनन्या ने देखा कि अर्जुन अब अपना काम समेट रहा था और वह जल्द ही वहां से जाने वाला था जहां से उसका कोई सुराग नहीं मिलेगा। उसने बिना किसी को बताए अपना रास्ता बदला और उस ओर बढ़ गई जहां अर्जुन जा रहा था, ताकि वह उसे रोक सके। उसके दिल की धड़कनें अब साफ सुनी जा सकती थीं, जो बहुत तेज थीं। वह जानती थी कि अगर आज वह अर्जुन से बात नहीं कर पाई तो शायद फिर कभी उसे यह मौका नहीं मिलेगा और वह पूरी उम्र पछताती रहेगी। उसके पैरों की पायल की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी, लेकिन उसे अब किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि उसका मकसद पवित्र था। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और उसे अपनी ओर आते देख उसकी आंखों में हैरानी और थोड़ी सी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। हवा में एक अजीब सा तनाव था जो दोनों के बीच मौजूद बरसों की दूरी को बयां कर रहा था, जिसे मिटाना अब बहुत जरूरी था। अनन्या ने अपनी आवाज को स्थिर करने की कोशिश की और अर्जुन का नाम धीरे से पुकारा, जिससे अर्जुन के चेहरे पर कई तरह के भाव आने लगे। क्या यह मुलाकात उनके जीवन को एक नई दिशा देगी या फिर पुरानी कड़वाहटें सब कुछ नष्ट कर देंगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। महल के पिछवाड़े का हिस्सा मुख्य हॉल की चकाचौंध से बिल्कुल अलग था, जहां केवल धुआं, शोर और झूठे बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी। यहां काम करने वालों के चेहरों पर थकान की गहरी लकीरें साफ देखी जा सकती थीं, जो उनकी दिन भर की कड़ी मेहनत का परिणाम थीं। अनन्या ने अपनी रेशमी साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि यहां की हवा में पसीने और मसालों की तीखी गंध भरी हुई थी। वह अर्जुन को ढूंढने के लिए बेचैनी से अपनी नजरें चारों तरफ घुमा रही थी, मानो उसका जीवन इसी एक मुलाकात पर पूरी तरह टिका हो। अर्जुन एक बड़े लोहे के चूल्हे के पास खड़ा था और भारी कड़ाही को उतारने में अन्य मजदूरों की मदद कर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उसका चेहरा आग की लपटों की वजह से गहरा लाल हो गया था। अंजुन ने उसे इस हाल में देखकर अपने दिल में एक तेज टीस महसूस की, क्योंकि वह उसे हमेशा सफेद शर्ट और साफ सुथरे कपड़ों में देखने की आदी थी। उसके मन में अपराधबोध की एक ऐसी लहर उठी जिसने उसे अंदर से पूरी तरह झकझोर कर रख दिया, और वह वहीं चुपचाप ठिठक गई। जैसे ही अर्जुन की नजर अनन्या पर पड़ी, उसने अपने हाथ धोए और एक गंदे कपड़े से उन्हें पोंछते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाए। उसकी चाल में वही पुरानी स्थिरता थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वह कोमलता नहीं थी जो कभी अनन्या के लिए हुआ करती थी। उसने कुछ दूरी पर रुककर एक औपचारिक वेटर की तरह अपना सिर झुकाया, जिससे अनन्या को और भी अधिक अपमानित महसूस हुआ। उन दोनों के बीच खड़ा वह मौन किसी विशाल दीवार की तरह था, जिसे लांघना अब उन दोनों के लिए लगभग असंभव और बहुत पीड़ादायक लग रहा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन, क्या तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई है कि तुम्हें यह छोटा काम करना पड़ रहा है? अनन्या ने कांपती हुई आवाज में पूछा। अर्जुन ने शांति से जवाब दिया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। उसने कहा कि वह अपनी ईमानदारी की कमाई खा रहा है और उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उसकी बातों में एक ऐसी कड़वाहट थी जो अनन्या के दिल को छलनी कर रही थी, क्योंकि वह स्वयं उस विलासिता में जी रही थी। अनन्या ने झिझकते हुए अपने महंगे बैग से नोटों की एक भारी गड्डी निकाली और उसे अर्जुन की ओर बढ़ाते हुए कहा कि यह उसकी मदद के लिए है। उसने कहा कि वह अर्जुन को इस दयनीय स्थिति में नहीं देख सकती और चाहती है
कि वह अपना कोई छोटा व्यापार शुरू कर ले। अर्जुन ने उन नोटों की ओर इस तरह देखा जैसे वे केवल रद्दी के टुकड़े हों, और उसने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। उसकी आंखों में चमकता हुआ आत्मसम्मान अनन्य के हीरों की चमक से कहीं अधिक तेज और प्रभावशाली लग रहा था। श्रीमती अनन्य, मुझे आपके दान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा स्वाभिमान अभी मरा नहीं है और मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूं, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। उसने आगे कहा कि वह उस पैसे का क्या करेगा जो किसी की सहानुभूति या दया से उसे प्राप्त हुआ हो। उसने अनन्य को याद दिलाया कि धन से सुख सुविधाएं तो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन खोया हुआ विश्वास और चरित्र कभी वापस नहीं लाया जा सकता। अनन्य को लगा जैसे अर्जुन ने उसके चेहरे पर एक जोरदार मानसिक तमाचा जड़ दिया हो, और वह निशब्द रह गई। रसोई के अन्य कर्मचारी उन दोनों को जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे, जिससे वातावरण में तनाव और भी अधिक बढ़ गया था। अनन्य को एहसास हुआ कि वह अर्जुन को खरीदने की कोशिश कर रही थी ताकि वह अपने मन के बोझ को थोड़ा हल्का कर सके, लेकिन अर्जुन ने उसकी इस योजना को पूरी तरह विफल कर दिया था और उसे उसकी असलियत का आईना दिखा दिया था। उसे अपनी अमीरी पर शर्म आने लगी थी, क्योंकि वह समझ गई थी कि अर्जुन आज भी उससे कहीं अधिक अमीर और महान इंसान था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा कि उसे अपना काम पूरा करना है, क्योंकि मेहमान अभी भी बाहर इंतजार कर रहे हैं और उसे देरी हो रही है। उसने अनन्य से अनुरोध किया कि वह वापस उत्सव में चली जाए, जहां उसका असली स्थान है और जहां लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसने मुड़कर फिर से बर्तन उठाने शुरू कर दिए, जैसे अनन्य वहां मौजूद ही न हो और उसका कोई अस्तित्व न हो। अनन्य वहीं खड़ी रही, उसके हाथ में पकड़े हुए नोट अब उसे किसी भारी पत्थर की तरह महसूस हो रहे थे। महल के भीतर से आती संगीत की आवाज अब अनन्य को एक शोर की तरह लग रही थी, जो उसके कानों के पर्दों को फाड़ देना चाहती थी। उसने महसूस किया कि वह जिस दुनिया पर गर्व करती थी, वह पूरी तरह से खोखली और बनावटी थी, जिसमें भावनाओं का कोई स्थान नहीं था। अर्जुन की सादगी और उसकी मेहनत ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वास्तविक जीवन क्या है और वह क्या जी रही थी। उसने चुपचाप वे रुपये वापस अपने बैग में रख लिए और वहां से भारी कदमों से बाहर निकल आई। बाहर की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, लेकिन उसके मन की आग ठंडी नहीं हुई थी, बल्कि वह और भी अधिक तेज हो गई थी। वह समझ गई थी कि अर्जुन को पैसों की नहीं, बल्कि उस सच की जरूरत थी जो उसे बेगुनाह साबित कर सके और उसका सम्मान लौटा सके। उसने खुद से वादा किया कि वह केवल सहानुभूति नहीं दिखाएगी, बल्कि उन कारणों का पता लगाएगी जिन्होंने अर्जुन की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया था। उसका यह नया संकल्प उसे एक नई शक्ति और दिशा प्रदान कर रहा था जो पहले कभी नहीं थी। तभी विक्रम उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा और उसने गुस्से में पूछा कि वह यहां गंदी रसोई के पास क्या कर रही है। विक्रम ने उसे डांटते हुए कहा कि उसे अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और इस तरह के निचले स्तर के लोगों से दूर रहना चाहिए। अनन्य ने पहली बार विक्रम की आंखों में आंखें डालकर देखा और उसे एहसास हुआ कि यह व्यक्ति कितना संकीर्ण और अहंकारी है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और बस चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन उसका मन कहीं और ही भटक रहा था। विक्रम की बातें अब अनन्य को चुभने लगी थीं, क्योंकि वह देख पा रही थी कि वह कैसे दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता था। उसने मन ही मन विक्रम की तुलना अर्जुन से की और पाया कि अर्जुन की गरीबी विक्रम की अमीरी से कहीं बेहतर और गौरवशाली थी। उसे अपनी शादी पर अब पछतावा होने लगा था, जिसे उसने केवल सामाजिक सुरक्षा और पिता की बात मानकर स्वीकार किया था। वह जानती थी कि अब उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। रसोई के अंधेरे गलियारे से बाहर निकलते समय उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, जहां अर्जुन अभी भी कड़ी मेहनत में लगा हुआ था। उसकी परछाई दीवार पर लंबी और गहरी दिखाई दे रही थी, जो उसके मजबूत चरित्र का प्रतीक लग रही थी,
जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। अनन्या ने महसूस किया कि अर्जुन ने उसे जो सबक सिखाया है वह किसी भी किताब या धर्मोपदेश से कहीं अधिक प्रभावशाली और जीवन बदलने वाला था। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एक नई हिम्मत के साथ मुख्य हॉल की ओर कदम बढ़ाए। रात अब ढलने लगी थी और शादी की अंतिम रस्में पूरी होने वाली थीं। लेकिन अनन्या के जीवन की एक नई लड़ाई अभी शुरू हुई थी। उसने तय कर लिया था कि वह विक्रम के प्रभाव से खुद को मुक्त करेगी और अर्जुन के साथ हुए अन्याय का हिसाब मांग कर ही रहेगी। उसे अब किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि उसने सत्य का मार्ग चुन लिया था, जो कठिन तो था मगर सही था। उसकी आंखों में अब एक अनोखी चमक थी, जो उसके आंतरिक परिवर्तन को स्पष्ट रूप से दर्शा रही थी। वह अपने कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। उसे अपनी ही छवि अब अजनबी सी लगने लगी थी। उसने वे सभी भारी गहने उतार दिए जो उसे जंजीरों की तरह लग रहे थे और सादे कपड़ों में खुद को अधिक सहज महसूस करने लगी। उसे लगा कि वह अपनी पहचान फिर से खोज रही है, जो बरसों से इन रेशमी कपड़ों और कीमती पत्थरों के नीचे दबी हुई थी। उसकी आत्मा अब आजाद होने के लिए छटपटा रही थी और वह तैयार थी। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई तो उसने देखा कि अर्जुन और अन्य वेटर अपना सामान समेटकर जाने की तैयारी कर रहे थे। अनन्या ने खिड़की से उन्हें देखा और अर्जुन की ओर एक अंतिम विदाई भरी नजर डाली, जो उम्मीद और संकल्प से भरी हुई थी। वह जानती थी कि उनकी अगली मुलाकात इस तरह नहीं होगी और वह अर्जुन को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाकर ही रहेगी। यह उसका अर्जुन के प्रति सच्चा प्रेम और उसके प्रायश्चित की शुरुआत थी, जो अटल थी। महल अब शांत हो रहा था और मेहमान विदा हो रहे थे, लेकिन अनन्या के मस्तिष्क में विचारों का एक ज्वार उमड़ रहा था, जो थम नहीं रहा था। उसने एक डायरी निकाली और उन सभी बातों को लिखना शुरू किया जो उसे शक पैदा कर रही थीं और जो उसे सच तक पहुंचा सकती थीं। वह जानती थी कि विक्रम के कागजात और उसके व्यापारिक सौदों में ही वह राज छिपा है, जिसने अर्जुन को बर्बाद किया था। उसे अब एक जासूस की तरह काम करना था ताकि वह न्याय कर सके। शादी का वह घर अब उसके लिए एक रणभूमि बन चुका था, जहां उसे अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े होकर सच्चाई की जीत करानी थी। उसने महसूस किया कि कर्म का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है और अब विक्रम के बुरे कर्मों के सामने आने का समय आ गया था। अनन्या ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और एक गहरी सांस लेकर भविष्य की ओर देखने लगी, जिसमें संघर्ष था मगर शांति भी थी। उसका विश्वास अब अडिग था और उसकी मंजिल भी उसे साफ दिख रही थी। अर्जुन जब महल के गेट से बाहर निकला तो उसने एक बार फिर उस विशाल इमारत की ओर देखा और एक लंबी सांस लेकर अपनी साइकिल पर सवार हो गया। उसने अपनी गरीबी को अपनी नियति मान लिया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि अनन्या अब बदल चुकी है और उसके हक की लड़ाई लड़ने जा रही है। वह अपनी सादगी में खुश था और उसे किसी भी प्रकार के वैभव की लालसा नहीं थी, क्योंकि उसने शांति पा ली थी। उसका रास्ता अब धूल भरा था, लेकिन उसका मन पूरी तरह साफ था। इस प्रकार एक ही रात में दो जिंदगियां फिर से टकराईं और उनके बीच की सोई हुई भावनाएं जाग उठीं, जिन्होंने पूरे भविष्य को बदलने का आधार तैयार किया। अनन्या ने अपनी पुरानी दुनिया को पीछे छोड़ने का मन बना लिया था और अर्जुन ने अनजाने में ही उसे सही रास्ता दिखा दिया था। यह केवल एक वेटर और एक अमीर औरत की कहानी नहीं थी, बल्कि यह सत्य, गरिमा और अटूट विश्वास की एक महान गाथा की शुरुआत थी। सूरज अब पूरी तरह उगाया था। शादी का भव्य उत्सव अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था और मेहमानों की विदाई का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन अनन्या का मन किसी गहरे भंवर में फंसा हुआ था। वह अपने आलीशान शयन कक्ष की खिड़की के पास खड़ी होकर काली झील को देख रही थी, जहां पानी की लहरें उसके अशांत मन की भावनाओं का प्रतिबिंब लग रही थीं। अर्जुन को उस हाल में देखने के बाद उसके मन में उठे संदेह अब उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे थे और उसे लग रहा था कि सच बहुत करीब है।
अनन्या ने हिम्मत जुटाई और दबे पांव विक्रम के निजी अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ी, जहां भारी अंधेरा छाया हुआ था और केवल रात की हल्की रोशनी ही कमरों में तैर रही थी। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और कमरे के भीतर प्रवेश किया, जहां पुरानी फाइलों और महंगी इत्र की महक एक साथ मिलकर एक अजीब सा वातावरण बना रही थी जो उसे डरा रहा था। उसने मेज पर रखे कंप्यूटर को चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह पासवर्ड से सुरक्षित था। इसलिए उसने अपनी खोज को भौतिक दस्तावेजों और पुरानी दराजों तक ही सीमित रखा। अलमारी के सबसे निचले हिस्से में एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था, जिसे बहुत ही चतुराई से फाइलों के ढेर के पीछे छिपा कर रखा गया था, ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े। अनन्या ने उसे बाहर निकाला और देखा कि उस पर एक पुराना ताला लगा हुआ था, जिसकी चाबी शायद विक्रम के पुराने कोट की जेब में हो सकती थी, जो अलमारी में टंगा था। उसने अपनी धड़कनों को नियंत्रित करते हुए उस चाबी को ढूंढा, और जैसे ही उसने ताला खोला, उसके सामने कुछ ऐसे कागजात आए जो उसकी पूरी दुनिया हिलाने वाले थे। बक्से के भीतर कई बैंक स्टेटमेंट और कुछ हस्तलिखित पत्र थे, जिनमें अनन्या के पिता के विभाग के ऑडिटरों को बड़ी रकम देने का जिक्र बहुत ही स्पष्ट शब्दों में किया गया था। अनन्या ने उन पत्रों को ध्यान से पढ़ा और पाया कि विक्रम ने ही उन अधिकारियों को रिश्वत दी थी, ताकि वे अर्जुन को फंसाने के लिए झूठे सबूत और दस्तावेज तैयार कर सके। यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था, ताकि अर्जुन की छवि को पूरी तरह बर्बाद किया जा सके और उसे समाज की नजरों में एक अपराधी के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। साजिश का असली मकसद अनन्या को हासिल करना था, क्योंकि विक्रम जानता था कि जब तक अर्जुन उसके जीवन में है, वह अनन्या का दिल कभी नहीं जीत पाएगा और उसे अपने करीब नहीं ला पाएगा। उसने अनन्या के पिता की लाचारी और उनके सम्मान के प्रति लगाव का फायदा उठाया और उन्हें भावनात्मक रूप से इस कदर ब्लैकमेल किया कि वे अर्जुन के खिलाफ बोलने को तैयार हो गए। अनन्या को यह जानकर गहरा सदमा लगा कि उसका अपना पिता भी इस घिनौने खेल में विक्रम का अनजाने में एक मोहरा बना हुआ था। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे अपनी मूर्खता पर बहुत गुस्सा आने लगा कि उसने कभी अर्जुन की खामोशी के पीछे छिपे दर्द और त्याग को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। उसे याद आया कि अर्जुन ने कैसे बिना किसी विरोध के सब कुछ सह लिया था, ताकि वह और उसका परिवार सुरक्षित रह सके और उनकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच न आने पाए। वह उस व्यक्ति से नफरत करने लगी जिसे वह अपना पति मानती थी और जिसने उसकी खुशियों को छल कपट की नींव पर खड़ा किया था। तभी कमरे की बत्ती अचानक जल उठी और विक्रम दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी क्रूरता थी जो अनन्या ने पहले कभी इतनी गहराई से महसूस नहीं की थी। उसने अनन्या के हाथ में वे कागजात देखे, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था, बल्कि वह अपनी इस जीत पर गर्व महसूस कर रहा था, जैसे उसने कोई महान कार्य किया हो। उसने धीरे से कहा कि सच जानकर अब क्या फायदा, क्योंकि अब सब कुछ बदल चुका है और अर्जुन की जिंदगी अब कभी वापस नहीं लौट सकती। विक्रम ने आगे बढ़ते हुए अनन्या के हाथ से वे कागजात छीन लिए और उन्हें एक तरफ पटक दिया। फिर उसने बड़े अहंकार के साथ कहना शुरू किया कि दुनिया केवल शक्ति और पैसे को पहचानती है। उसने कहा कि अर्जुन एक साधारण और गरीब इंजीनियर था, जो अनन्या को कभी वह विलासिता नहीं दे सकता था जो आज उसके पास है और जिसके वह वास्तव में हकदार थी। उसने अपनी इस हरकत को प्यार का नाम दिया और दावा किया कि उसने जो कुछ भी किया वह केवल अनन्या को पाने की तीव्र इच्छा के कारण किया था। अनन्या ने घृणा भरी नजरों से विक्रम को देखा और कहा कि उसने प्यार नहीं किया, बल्कि उसने एक सौदा किया है जिसमें मासूमों की भावनाओं और जिंदगियों की कोई कीमत नहीं लगाई गई थी। उसने चिल्लाकर कहा कि वह इस धोखे में अब और नहीं रह सकती और वह दुनिया को बताएगी कि विक्रम असल में किस तरह का इंसान है और उसने क्या क्या अपराध किए हैं। विक्रम जोर से हंसा और उसने उसे याद दिलाया कि अगर वह सच बोलेगी तो उसके पिता को भी जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि वे भी अपराधी थे।
विक्रम की धमकी ने अनन्य को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वह अपने पिता को इस उम्र में कानून की गिरफ्त में नहीं देखना चाहती थी, भले ही उन्होंने गलती की थी। विक्रम ने उसकी इस कमजोरी को पहचान लिया और उसे चेतावनी दी कि वह चुपचाप अपनी इस रानी वाली जिंदगी को जीती रहे और पुरानी कब्रों को खोदने की कोशिश न करे, वरना परिणाम भयानक होंगे। वह कमरे से बाहर चला गया, अनन्य को उसी अंधेरे में अकेला छोड़ते हुए, जहां उसे अपनी ही सांसें अब भारी और बोझिल महसूस होने लगी थीं। कमरे में सन्नाटा छा गया था, लेकिन अनन्य के भीतर एक नई आग सुलग रही थी, जो अब बुझने वाली नहीं थी, क्योंकि उसे अर्जुन की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत मिल गया था। उसने महसूस किया कि उसका जीवन एक पिंजरे में कैद पक्षी की तरह था, जिसे सोने का दाना तो दिया जा रहा था, लेकिन उसकी उड़ने की आजादी को पूरी तरह से छीन लिया गया था। उसने फर्श पर गिरे उन टुकड़ों को फिर से समेटा और अपने मन को पत्थर की तरह सख्त कर लिया, ताकि वह इस कठिन परिस्थिति का डटकर मुकाबला कर सके। वह सोचने लगी कि अर्जुन इस समय कहां होगा और किस हाल में अपनी रातें काट रहा होगा। क्या उसने कभी अनन्य को माफ किया होगा, या वह आज भी उससे नफरत करता होगा? उसे याद आया कि अर्जुन ने वेटर के रूप में भी अपनी गरिमा नहीं खोई थी, जबकि वह खुद महलों में रहकर भी अपनी आत्मा को धीरे धीरे खोती जा रही थी और समाज के बंधनों में जकड़ी हुई थी। उसने तय किया कि वह अब और आंसू नहीं बहाएगी, बल्कि एक ऐसी योजना बनाएगी जिससे विक्रम को उसके किए की सजा मिले और अर्जुन को न्याय। उसने चुपचाप अपने कमरे की अलमारी से कुछ जरूरी गहने और नकद पैसे निकाले, जिन्हें उसने बुरे समय के लिए बचाकर रखा था, क्योंकि अब उसे इस घर से भागने की तैयारी करनी थी। वह जानती थी कि विक्रम के जासूस उस पर नजर रखेंगे, इसलिए उसे बहुत सावधानी से और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाना होगा, ताकि वह किसी की पकड़ में ना आ सके। उसने अपनी सहेली मीरा को याद किया, जो शायद इस मुश्किल घड़ी में उसकी गुप्त रूप से मदद कर सकती थी और उसे सहारा दे सकती थी। अगली सुबह जब वह अपने पिता से मिली, तो उसने उनकी आंखों में वही पुराना डर और अपराधी बोध देखा, जिसे वह अब तक पहचान नहीं पाई थी, क्योंकि वह मोह में अंधी थी। उसने उनसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उनके प्रति उसके मन में जो सम्मान था, वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उनकी जगह अब केवल दया रह गई थी। उसने महसूस किया कि उसके पिता ने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी ही बेटी के प्यार की बलि चढ़ा दी थी, जो एक अक्षम्य और बहुत बड़ा पाप था। समाज के लोग अभी भी विक्रम की तारीफ कर रहे थे और उसे एक आदर्श पति और सफल नागरिक मान रहे थे, जो अनन्य के लिए किसी भयानक मजाक से कम नहीं लग रहा था। वह उन लोगों के बीच मुस्कुराने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में केवल उन कागजात का सच घूम रहा था जो अलमारी में बंद थे और जिन्हें वह दुनिया के सामने लाना चाहती थी। उसे एहसास हुआ कि सच्चाई का रास्ता बहुत अकेला होता है, जहां आपके अपने ही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं और बाधा पैदा करते हैं। उसने गुप्त रूप से एक वकील से संपर्क करने की कोशिश की, जो विश्वसनीय हो और विक्रम के प्रभाव से बाहर हो, ताकि वह कानूनी सलाह ले सके कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वह जानती थी कि विक्रम के पास सत्ता और पैसा दोनों है, इसलिए उसे बहुत मजबूत सबूतों की जरूरत होगी जो अदालत में टिक सकें और उसे न्याय दिला सके। उसने पुराने ईमेल और संदेशों को खोजना शुरू किया, जो अर्जुन के खिलाफ साजिश के समय भेजे गए थे और जो उसकी जीत का आधार बन सकते थे। रात के सन्नाटे में वह अक्सर सोचती थी कि क्या वह वास्तव में अर्जुन के पास वापस जा पाएगी और क्या वह उसे फिर से स्वीकार करेगा, या वह उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा। अर्जुन का स्वाभिमान बहुत ऊंचा था और वह शायद किसी की दया या एहसान को कभी स्वीकार नहीं करता। इसीलिए उसे बहुत ही संवेदनशीलता के साथ अर्जुन के पास जाना होगा और बात करनी होगी। उसे डर था कि कहीं वह बहुत देर न कर चुकी हो और अर्जुन की जिंदगी में अब उसके लिए कोई जगह न बची हो। उसने पाया कि विक्रम ने कुछ डिजिटल रिकॉर्ड्स भी रखे थे, जिन्हें उसने एक सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज पर स्टोर किया था, जो उसकी भविष्य की सुरक्षा और ब्लैकमेलिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे।
अनन्य ने अपनी तकनीकी जानकारी का उपयोग करते हुए उन रिकॉर्ड्स तक पहुंचने का रास्ता ढूंढा और अंततः उसे वह सब मिल गया जिसकी उसे सख्त तलाश थी। और जो उसे चाहिए था उसमें वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग और लेनदेन के स्क्रीनशॉट्स थे, जो विक्रम के असली और भयानक चेहरे को बेनकाब करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। अब उसके पास पर्याप्त हथियार थे और वह युद्ध के मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार थी। बस उसे सही समय का इंतजार था जब वह विक्रम पर वार कर सके। उसने अपने बैग में केवल वही चीजें रखीं जो बहुत जरूरी थीं और अपनी शादी की अंगूठी को मेज पर छोड़ दिया, जो अब उसके लिए एक बोझ बन गई थी। उसने महसूस किया कि आज उसकी असली शादी हो रही है, अपनी आत्मा और सच्चाई के साथ, जो उसे एक नई पहचान और गौरव प्रदान करने वाली थी। वह बिना किसी को बताए घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकली, जहां एक टैक्सी उसका इंतजार कर रही थी, जिसे उसने पहले ही फोन करके गुप्त रूप से बुला लिया था। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, उसने पीछे मुड़कर उस महल जैसी इमारत को देखा, जो अब उसे एक कब्र की तरह लग रही थी, जहां उसकी खुशियां दफन थीं। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक दृढ़ संकल्प की चमक थी, जो बता रही थी कि वह अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। शहर की सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ी उसे उसकी नई मंजिल की ओर ले जा रही थी, जहां संघर्ष और अनिश्चितता तो थी, लेकिन वहां झूठ और फरेब का साया बिल्कुल नहीं था। उसने खिड़की से बाहर ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया और उसे पहली बार अपनी आजादी का असली स्वाद चखने को मिला, जो बहुत ही मीठा और सुखद था। वह जानती थी कि विक्रम अब उसे ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा, लेकिन वह अब छिपने वाली नहीं थी, बल्कि लड़ने वाली थी। वह एक छोटे से होटल में रुकी, जहां उसे कोई पहचान नहीं सकता था, और उसने तुरंत अपने वकील को फोन करके उन सभी सबूतों के बारे में जानकारी दी जो उसने इकट्ठा किए थे। वकील ने उसे आश्वासन दिया कि ये सबूत विक्रम को सलाखों के पीछे भेजने के लिए काफी हैं और वे कल सुबह ही पुलिस स्टेशन जाकर मामला दर्ज कराएंगे। अनन्या ने एक राहत की सांस ली और बिस्तर पर लेट गई, यह जानते हुए कि कल का सूरज उसके लिए एक नया और सुनहरा सवेरा लेकर आएगा। शादी का उत्सव अभी भी अपनी पूरी चमक के साथ जारी था, लेकिन हवा में एक अनजाना डर और तनाव व्याप्त था, जिसे केवल अनन्या ही महसूस कर पा रही थी। संगीत की तेज धुनें अब उसके कानों में शोर की तरह चुभ रही थीं, और मेहमानों की दिखावटी हंसी उसे अंदर से बहुत खोखली लग रही थी। विक्रम अपनी शराब के नशे में चूर होकर व्यापारिक सौदों की शेखी बघर रहा था, जबकि उसकी आंखों में छिपा अहंकार अब पूरी तरह से बाहर आ गया था। अनन्या ने दूर खड़े अर्जुन को देखा, जो अपनी थकान के बावजूद पूरी निष्ठा से अपना काम कर रहा था। अचानक रात की शांत हवा एक डरावनी सरसराहट में बदल गई और महल के मुख्य मंच पर लगा विशाल फूलों का ढांचा बुरी तरह डगमगाने लगा, जो बहुत ही भारी था। लोहे के खंभों के चरमराने की आवाज संगीत के शोर में दब गई थी, लेकिन अनन्या ने छत की ओर देखा, जहां से बिजली की चिंगारियां निकल रही थीं। वह भारी भरकम सजावट सीधे मेहमानों की भीड़ की ओर गिरने वाली थी, जिससे वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की जान को बड़ा खतरा पैदा हो गया था। लोग इस आसन्न संकट से पूरी तरह अनजान थे और अपनी मौज मस्ती में पूरी तरह से डूबे हुए थे। जैसे ही ढांचे का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरा, चारों तरफ तीखी चीख पुकार मच गई और भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई, जिसने उत्सव को मातम में बदल दिया। विक्रम, जो अनन्या के बिल्कुल बगल में खड़ा था, खतरे को देखते ही अपनी पत्नी का हाथ छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए विपरीत दिशा में भागने लगा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि अनन्या सुरक्षित है या नहीं, बस उसे मौत के साये में अकेला छोड़कर अपनी कायरता का परिचय दिया। अनन्या के पैरों में उसकी भारी साड़ी उलझ गई थी और वह वहां से भागने में पूरी तरह असमर्थ थी। जब भारी भरकम लोहे का गार्डर अनन्या के ठीक ऊपर गिरने ही वाला था, तभी एक साया बिजली की गति से उसकी ओर लपका और उसे जोर से धक्का दिया। वह साया अर्जुन का था,
जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना अनन्य को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया और खुद उस मलबे के नीचे दब गया। एक जोरदार धमाका हुआ और धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया, जिससे कुछ भी देख पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। अनन्य फर्श पर गिरी हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी आंखों में केवल दहशत छाई थी। धूल छंटते ही अनन्य ने जो देखा वह उसके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था, क्योंकि अर्जुन का आधा शरीर उस भारी मलबे के नीचे बुरी तरह दबा हुआ था। उसके सिर से खून की एक पतली धार निकलकर फर्श पर फैल रही थी, जो उसके वेटर की सफेद वर्दी को लाल रंग में रंगती जा रही थी। अनन्य पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ी और भारी पत्थरों को हटाने की कोशिश करने लगी, जबकि उसके हाथ खून से सन गए थे। वह जोर जोर से अर्जुन का नाम पुकार रही थी, लेकिन अर्जुन की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और वह निशब्द था। शादी के मेहमान, जो अभी तक अपनी जान बचाकर भागे थे, अब धीरे धीरे वापस आने लगे थे और इस भयानक दृश्य को देखकर स्तब्ध खड़े रह गए थे। विक्रम भी सुरक्षित स्थान से वापस आया और अनन्य को एक मामूली वेटर की गोद में रोते हुए देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसका अहंकार जाग उठा। उसने अनन्य को वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन अनन्य ने उसे ऐसी नफरत भरी नजरों से देखा कि वह एक कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। अनन्य ने चिल्लाकर कहा कि जिस वेटर को वह तुच्छ समझता था, उसी ने आज उसकी जान बचाई है। महल के कर्मचारी और कुछ साहसी मेहमान मदद के लिए आगे आए और उन्होंने मिलकर उस भारी ढांचे को उठाने का प्रयास किया जो अर्जुन पर गिरा हुआ था। अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे अपनी जान कुर्बान करके अनन्य को बचाने का कोई मलाल न हो और उसने अपनी नियति स्वीकार ली हो। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी, जो उस खामोश रात में उम्मीद की एकमात्र किरण की तरह लग रही थी। अनन्य ने अर्जुन का हाथ थाम रखा था और वह उसे सोने न देने की विनती बार बार कर रही थी। अनन्य को एहसास हुआ कि यही कर्म का वह चक्र है जिसके बारे में अर्जुन हमेशा बात किया करता था, और आज उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई थी। जहां अमीर और शक्तिशाली विक्रम अपनी जान बचाकर भागा, वहीं गरीब और तिरस्कृत अर्जुन ने अपनी जान दांव पर लगा दी, जो उसकी महानता का प्रमाण था। विधाता ने एक ही पल में साफ कर दिया था कि असली नायक कौन है और कौन केवल कागजी शेर बनकर अपनी शान दिखाता है। अनन्य की नजरों में अब विक्रम का कोई वजूद नहीं बचा था और वह केवल अर्जुन की सलामती के लिए प्रार्थना कर रही थी। जब डॉक्टर और पैरामेडिक्स वहां पहुंचे तो उन्होंने अर्जुन की हालत को बेहद नाजुक बताया और उसे तुरंत बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी, क्योंकि अंदरूनी चोटें गंभीर थीं। अनन्य बिना किसी की अनुमति लिए एम्बुलेंस में अर्जुन के साथ बैठ गई और उसने विक्रम के रोकने के बावजूद एक शब्द भी नहीं सुना और उसे अनसुना कर दिया। उसे अब समाज की परवाह नहीं थी और न ही उसे अपनी बदनामी का कोई डर सता रहा था, क्योंकि उसकी आत्मा पूरी तरह जाग चुकी थी। वह केवल उस व्यक्ति के साथ रहना चाहती थी जिसने उसे निःस्वार्थ प्रेम सिखाया था। एम्बुलेंस की खिड़की से बाहर देखते हुए अनन्य को उदयपुर की सड़कें धुंधली दिखाई दे रही थीं, क्योंकि उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ रहा था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। अर्जुन की सांसें बहुत धीमी चल रही थीं और उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे, जो अनन्य के दिल को बहुत ही ज्यादा डरा रहे थे। उसने अर्जुन के कान में धीरे से कहा कि उसे जीना होगा, क्योंकि उसे अभी बहुत से सवालों के जवाब देने हैं और सच को उजागर करना है। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और वह उसे न्याय दिलाकर ही दम लेगी। अस्पताल पहुंचते ही अर्जुन को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और लाल बत्ती जल उठी, जो जीवन और मृत्यु के बीच की उस पतली लकीर का संकेत दे रही थी। अनन्य बाहर बेंच पर अकेली बैठी रही। उसके कपड़ों पर लगे खून के धब्बे उसके प्रायश्चित और उसकी नई पहचान की गवाही दे रहे थे, जो बहुत गहरी थी। रात बीत रही थी और हर बीतता पल एक सदी की तरह लग रहा था, जहां वह केवल प्रार्थनाओं के सहारे खड़ी थी
और ईश्वर से भीख मांग रही थी। वह जानती थी कि आज उसकी असली परीक्षा का दिन है। उसने उन सभी वर्षों के बारे में सोचा जब उसने अर्जुन को गलत समझा और उसे एक अपराधी मानकर अपनी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाया था, जो बहुत गलत था। उसे अपनी विलासिता और अपने गहनों से अब इतनी घृणा हो रही थी कि उसने अपने कीमती हार को उतारकर अपने बैग में फेंक दिया जैसे वह कोई कचरा हो। उसे समझ आया कि असली दौलत इंसान का चरित्र है, जो अर्जुन के पास प्रचुर मात्रा में था और जिसे वह अब तक पहचान नहीं पाई थी। पश्चाताप की अग्नि उसे अंदर से जलाकर शुद्ध कर रही थी और उसे नया बना रही थी। तभी उसके पिता और विक्रम अस्पताल पहुंचे। उनके चेहरों पर चिंता कम और इस बात का डर अधिक था कि कहीं समाज में उनकी बदनामी न हो जाए और प्रतिष्ठा गिर न जाए। विक्रम ने उसे घर चलने के लिए मजबूर किया और कहा कि एक मामूली नौकर के लिए इस तरह का तमाशा करना उसे शोभा नहीं देता और यह अनुचित है। अनन्या ने पहली बार अपने पिता और पति के सामने खड़े होकर घोषणा की कि वह अब उस घर में कभी वापस नहीं जाएगी जहां सच का गला घोंटा जाता है। उसके स्वर में शक्ति थी। उसने अपने पिता से कहा कि अर्जुन ने उनके पापों का बोझ अपने कंधों पर उठाया था और उन्होंने उसे बचाने के बजाय उसे तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया था। उसके पिता की आंखें शर्म से झुक गईं और वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए, क्योंकि उनकी अंतरात्मा ने उन्हें उसी क्षण जोरदार धिक्कारा था। विक्रम ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन अनन्या अब उस डरी हुई लड़की से बहुत आगे निकल चुकी थी, जो कभी समाज के नियमों से घबराती थी। उसने स्पष्ट कर दिया कि वह अब अर्जुन के सम्मान के लिए लड़ेगी। डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि अर्जुन ने खतरे की घड़ी को पार कर लिया है, लेकिन उसे अभी भी बहुत देखभाल और लंबे उपचार की सख्त आवश्यकता होगी। अनन्या के मन से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया और उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया, जिसने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और अर्जुन की जान बचा ली। वह जानती थी कि यह केवल एक शुरुआत है और अभी उसे अर्जुन का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। उसका इरादा अब हिमालय की तरह अटल था और अटूट था। जब उसे अर्जुन से मिलने की अनुमति मिली तो वह धीरे से उसके कमरे में दाखिल हुई, जहां मशीनों की आवाज सन्नाटे को तोड़ रही थी और वातावरण बहुत गंभीर था। अर्जुन की आंखें खुली थीं और उसने अनन्या को देखते ही एक हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वह कहना चाहता हो कि वह सुरक्षित है और उसे कुछ नहीं हुआ। अनन्या ने उसका हाथ अपने माथे से लगा लिया और फफक फफक कर रो पड़ी। ये उन आंसुओं का प्रवाह था जो बरसों से उसके दिल में दबे हुए थे। अर्जुन ने कमजोर इशारा किया। कमरे के उस एकांत में उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता फिर से जुड़ रहा था, जो समय और परिस्थितियों की मार के बावजूद कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अनन्या ने महसूस किया कि शब्द अब बहुत छोटे थे और उनकी कोई खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी रूहें एक दूसरे का दर्द अच्छी तरह समझ रही थीं। उसने अर्जुन से वादा किया कि वह अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी और उसके साथ हुई हर नाइंसाफी का हिसाब दुनिया के सामने जरूर मांग कर रहेगी। अर्जुन ने बस उसकी आंखों में देखा। अस्पताल की खिड़की से सुबह की पहली किरण अंदर आई, जो अंधेरे के अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक थी, जिसे कोई भी रोक नहीं सकता था। अनन्या ने महसूस किया कि कर्म का चक्र पूरा हो चुका है और अब सच की जीत होने का समय आ गया है, क्योंकि अधर्म की नींव हिल चुकी थी। वह अपनी सीट पर बैठ गई और उस भविष्य की योजना बनाने लगी, जहां उसे विक्रम के काले कारनामों को उजागर करना था और न्याय पाना था। उसकी ऊर्जा अब पूरी तरह सकारात्मक थी। विक्रम ने महसूस किया कि वह अब अनन्या को नियंत्रित नहीं कर सकता और उसकी सत्ता का किला धीरे धीरे ढह रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी अब उसकी दुश्मन बन चुकी थी। वह जानता था कि अगर पुलिस में शिकायत दर्ज हुई तो उसका सारा व्यापार और उसका नाम मिट्टी में मिल जाएगा और वह कहीं का भी नहीं रहेगा। उसने आखिरी बार समझौता करने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और उससे दोबारा कभी न मिलने की बात साफ कह दी।
उसकी हार निश्चित थी। अर्जुन की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था और अनन्य साय की तरह उसके पास खड़ी रही, जैसे वह उसकी रक्षा करने के लिए कोई दीवार बन गई हो। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था कि प्यार त्याग में है, धन में नहीं, और सच्ची खुशी केवल ईमानदारी के मार्ग पर ही मिल सकती है। उसने अपनी डायरी में लिखा कि आज एक नया जन्म हुआ है और अब वह पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। उसका मन अब पवित्र था। अस्पताल के उस सफेद और ठंडे कमरे में पसरा हुआ सन्नाटा अनन्य के दिल की बेचैन धड़कनों के साथ एक अजीब तालमेल बिठा रहा था, जहां केवल मशीनों की बीप बीप ही गूंज रही थी। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश की हल्की फुहारें खिड़की के कांच से टकरा रही थीं, जैसे प्रकृति भी उन दोनों के बीच के इस भारी और असहनीय दुहक में अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कर रही हो। अनन्य ने अपनी कुर्सी को अर्जुन के बिस्तर के थोड़ा और करीब खींचा और उसके थके हुए चेहरे को गौर से निहारने लगी, जो अब पहले से कहीं अधिक शांत और निश्चल लग रहा था। उसके हाथों को अपने हाथों में लेते ही अनन्य की आंखों से आंसुओं की एक नई और अविरल धारा बहने लगी, क्योंकि वे कोमल हाथ अब वैसे नहीं थे जिन्हें वह कभी जानती थी। अर्जुन की हथेलियों पर कड़ी मेहनत के कारण उभरे हुए काले निशान और खुरदरे घाव इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसने इन 5 वर्षों में समाज के बीच कितना कठिन संघर्ष किया है। एक होनहार इंजीनियर, जिसे बड़ी बड़ी इमारतों के आधुनिक नक्शे बनाने चाहिए थे, उसे आज ईंटों और मलबे के बोझ के नीचे अपनी सुनहरी जवानी दबानी पड़ी थी। अनन्य को अपनी विलासिता भरी जिंदगी पर अब बेहद घृणा महसूस होने लगी थी। अनन्य को अब अपने पिता की वह झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा एक विषैले नाग की तरह लग रही थी, जिसने उसके और अर्जुन के खुशहाल जीवन को बुरी तरह से डस लिया था। वह सोचने लगी कि कैसे एक पिता अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अपनी ही बेटी के सुहाग और भविष्य को उजाड़ने की इतनी घिनौनी साजिश रच सकता है और उसे अंधेरे में रख सकता है। विक्रम की अपार दौलत और सत्ता के पीछे छिपा वह क्रूर चेहरा अब उसके सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था, जिसने केवल धोखे की मजबूत बुनियाद पर अपनी खुशियों का महल खड़ा किया था। उसने धीरे से अर्जुन का वह ठंडा और बेजान हाथ अपने कांपते हाथों में लिया और उसे अपने गीले चेहरे से सटाकर फूट फूट कर रोने लगी, मानो उसके पास अब शब्दों की भारी कमी हो गई हो। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारी उस पवित्र खामोशी को तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारा अक्षम्य अपराध समझ लिया था। वह बार बार यही प्रार्थना कर रही थी। उसकी आवाज में एक ऐसा मर्मस्पर्शी दर्द था जो अस्पताल की उस ठंडी हवा को भी पिघला देने की अद्भुत ताकत रखता था, क्योंकि वह बहुत शर्मिंदा थी। तभी अर्जुन की उंगलियों में एक बहुत ही हल्की सी हलचल हुई और उसने धीरे धीरे अपनी भारी पलकें खोलीं, जिसकी आंखों में अनन्य के लिए कोई शिकायत नहीं, बल्कि केवल असीम करुणा थी। उसने जब अनन्य को इस दयनीय हाल में देखा तो उसके सूखे होंठों पर एक दर्द भरी मुस्कान उभर आई, जैसे वह उसे अपनी आंखों से सांत्वना देना चाहता हो कि सब ठीक है। उसने बहुत ही धीमी और कमजोर आवाज में कहा कि अनन्य को अब खुद को और अधिक दोष देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब कर्म था। अर्जुन ने बहुत ही धीमे स्वर में समझाया कि हर मनुष्य को अपनी पूर्व निश्चित नियति का कठिन मार्ग स्वयं ही तय करना पड़ता है और इसमें किसी दूसरे का कोई दोष नहीं होता। उसने कहा कि उसने वह सब अपनी मर्जी से किया था ताकि अनन्य के पिता का सामाजिक सम्मान बचा रहे और अनन्य एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सके जो उसका सपना था। उसके त्याग की यह अविश्वसनीय पराकाष्ठा सुनकर अनन्य का कोमल हृदय गहरी ग्लानि से भर गया और उसे महसूस हुआ कि अर्जुन का प्रेम वास्तव में सांसारिक बंधनों से बहुत ऊपर था। तुमने मेरे लिए अपनी पूरी पहचान मिटा दी और मैंने तुम्हें एक अपराधी मानकर समाज की नजरों में गिरा हुआ समझा। यह सोचकर ही मेरी रूह आज कांप उठती है, अनन्य ने सिसकते हुए कहा। उसने अर्जुन से वादा किया कि वह अब विक्रम के दिए हुए उस वैभवशाली और झूठे जीवन को त्याग देगी
और उसे वह सम्मान वापस दिलाएगी जिसका वह वास्तव में अधिकारी है। अर्जुन ने केवल उसका हाथ दबाया और इशारे से उसे शांत रहने को कहा, क्योंकि उसके लिए अनन्या की सुरक्षा और उसकी मानसिक शांति ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। कमरे की दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे सरक रही थीं और अनन्या को महसूस हो रहा था कि यह रात उसके जीवन के प्रायश्चित की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण रात होने वाली है। उसने अर्जुन को उन सभी साजिशों के बारे में बताया जो विक्रम ने उसके खिलाफ रची थीं और कैसे उसने डिजिटल रिकॉर्ड्स के माध्यम से सारा सच अब पूरी तरह से जान लिया है। अर्जुन की आंखों में एक पल के लिए हैरानी आई, लेकिन फिर उसने शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उसे इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने महसूस किया कि अर्जुन ने इन वर्षों की गरीबी और एकांत में एक ऐसी आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर ली थी जिसे दुनिया की कोई भी बड़ी दौलत या भौतिक सुख सुविधा कभी नहीं खरीद सकती थी। उसके चेहरे का तेज यह बता रहा था कि उसने अपने दुखों को ही अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लिया था और वह अब किसी भी प्रकार के प्रतिशोध की भावना से पूरी तरह मुक्त हो चुका था। अनन्या के लिए यह देखना एक बहुत बड़ा सबक था, क्योंकि वह अभी भी गुस्से और नफरत की आग में पूरी तरह जल रही थी। डॉक्टर ने अंदर आकर अर्जुन की जांच की और बताया कि उसके घाव अब भर रहे हैं, लेकिन उसे मानसिक रूप से खुश और तनाव मुक्त रखने की बहुत जरूरत है ताकि वह जल्दी ठीक हो सके। अनन्या ने डॉक्टर को आश्वासन दिया कि वह स्वयं उसकी पूरी देखभाल करेगी और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगी, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उसने अपने मन में यह पक्का निश्चय कर लिया था कि वह अर्जुन की सेवा को ही अब अपने जीवन का एकमात्र और अंतिम लक्ष्य बना लेगी। अस्पताल के गलियारे में चलते हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पैरों की बेड़ियां अब धीरे धीरे टूट रही हैं और वह एक नए स्वतंत्र आसमान की ओर उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने अपने वकील को संदेश भेजा कि वह मानहानि और जालसाजी का मामला तैयार रखे, क्योंकि वह जल्द ही विक्रम को अदालत के कटघरे में खड़ा करने वाली थी और उसे सजा दिलाएगी। उसे अब किसी का डर नहीं था, क्योंकि उसके पास अब सत्य की वह अजेय शक्ति थी जो किसी भी बड़े तूफान को रोकने का साहस रखती थी। जैसे जैसे सुबह की पहली किरण खिड़की के पर्दों को चीरकर अंदर आने लगी, अनन्या को अर्जुन के चेहरे पर एक दिव्य चमक दिखाई दी जो उम्मीद और नए जीवन का संचार कर रही थी। उसने महसूस किया कि प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करना और कठिन समय में ढाल बनकर खड़े रहना ही सच्चा और पवित्र प्रेम है। उसने अर्जुन के माथे को धीरे से चूमा और चुपचाप उसके बगल में बैठ गई, यह जानते हुए कि उनका संघर्ष अभी बहुत लंबा है। अर्जुन ने नींद में ही अनन्या का नाम पुकारा और उसके चेहरे पर एक संतोष के भाव दिखाई दिए जो शायद बरसों बाद उसे मिले उस अपनेपन और सुरक्षा के एहसास के कारण आए थे। अनन्या ने उसकी दवाइयों का पर्चा हाथ में लिया और अस्पताल के कर्मचारियों को निर्देश देने लगी ताकि अर्जुन को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा मिल सके और उसकी सेहत में सुधार हो। वह अब एक असहाय पत्नी नहीं थी, बल्कि वह एक सशक्त महिला बन चुकी थी जो अपने हक के लिए लड़ना जानती थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां सूरज की पहली किरणें गंगा के पवित्र जल पर पड़ रही थीं, और उसे लगा कि उसके जीवन के सारे पाप आज उस दिव्य प्रकाश में धुलकर पूरी तरह साफ हो गए हैं। उसने अपने मन में एक प्रार्थना की कि अर्जुन को वह सारी खुशियां मिले जो उसने दूसरों के लिए कुर्बान कर दी थी और वह फिर से मुस्कुरा सके। उसे विश्वास था कि कानून की देवी और कर्म का सिद्धांत उसे कभी निराश नहीं करेगा और उसे अंततः सच्चा न्याय जरूर मिलेगा। अस्पताल का स्टाफ अनन्या के समर्पण को देखकर दंग था, क्योंकि वे जानते थे कि वह एक बहुत बड़े घर की बहू है। फिर भी वह एक वेटर की सेवा में जुटी हुई थी। उनके लिए यह एक दुर्लभ दृश्य था जहां सामाजिक दूरियां मिट गई थीं और केवल मानवता ही सर्वोपरि दिखाई दे रही थी, जो इस आधुनिक युग में बहुत कम देखने को मिलती है। अनन्या के व्यवहार ने वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल को गहराई से छू लिया था
और उनके मन में अर्जुन के प्रति सम्मान बढ़ा। रात के उस अंतिम पहर में अनन्या ने अपनी डायरी में लिखा कि आज उसने वास्तव में जीना सीखा है और उसे अपनी पुरानी गलतियों का कोई मलाल नहीं है, क्योंकि उन्हीं ने उसे सच दिखाया। उसने संकल्प लिया कि वह अर्जुन के साथ मिलकर एक नई दुनिया बसाएगी, जहां केवल सत्य, ईमानदारी और निस्वार्थ प्रेम का वास होगा और जहां गरीबी का कोई डर नहीं होगा। उसका यह विश्वास अब चट्टान की तरह मजबूत था, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत अब हिला नहीं सकती थी। अर्जुन के कमरे के बाहर पुलिस की एक छोटी टुकड़ी तैनात कर दी गई थी, क्योंकि विक्रम के गुर्गे किसी भी समय हमला कर सकते थे और अनन्या अब कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। उसने सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए थे और वह हर आने जाने वाले व्यक्ति पर अपनी पैनी नजर रख रही थी, ताकि अर्जुन की सुरक्षा में कोई चूक न हो। वह जानती थी कि विक्रम घायल भेड़िए की तरह है, जो अपनी हार को इतनी आसानी से कभी स्वीकार नहीं करेगा। तभी उसकी सहेली मीरा वहां पहुंची और उसने अनन्या को गले लगा लिया। उसकी आंखों में अनन्या के इस साहसी निर्णय के लिए बहुत गर्व और सम्मान की भावना साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। मीरा ने कहा कि वह इस लड़ाई में हर कदम पर उसके साथ खड़ी रहेगी और उसे जो भी आर्थिक या सामाजिक सहायता चाहिए होगी, वह उसे बिना शर्त प्रदान करेगी। इस समर्थन ने अनन्या के हौसले को और भी अधिक बढ़ा दिया और उसे लगा कि वह अब पूरी तरह से अकेली नहीं है। अर्जुन ने जब मीरा को देखा तो उसने हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया, जो उसकी गहरी जड़ों वाले संस्कारों और उसकी विनम्रता को दर्शाता था, जो उसने अभावों में भी कभी नहीं छोड़े थे। मीरा ने अर्जुन से कहा कि वह बहुत भाग्यशाली है कि उसे अनन्या जैसा जीवन साथी मिला, जिसने उसके लिए अपनी पूरी आलीशान दुनिया को एक झटके में त्याग दिया और सत्य का मार्ग चुना। अर्जुन ने केवल अनन्या की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू छलक आए, जो उसके सुखद मौन को व्यक्त कर रहे थे। दिन चढ़ने के साथ ही अस्पताल में चहल पहल बढ़ने लगी थी, लेकिन अनन्या और अर्जुन का वह छोटा सा कमरा अभी भी शांति और सुकून का एक छोटा सा द्वीप बना हुआ था। वहां न कोई शोर था और न ही कोई बनावटीपन। बस दो आत्माएं थीं, जो बरसों के अलगाव के बाद फिर से एक दूसरे से जुड़ी थीं और घावों को भर रही थीं। यह दृश्य किसी भी मंदिर की पवित्रता से कम नहीं था, जहां प्रार्थनाएं अब सार्थक होती हुई बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। गंगा के किनारे सुबह की पहली सुनहरी किरण एक नई उम्मीद और संकल्प लेकर आई थी, जो अनन्या के जीवन के अंधकार को पूरी तरह मिटा देने के लिए पर्याप्त थी। उसने अपने शरीर से वे सभी भारी और कीमती गहने उतार दिए थे, जो उसे वर्षों से गुलामी की जंजीरों की तरह महसूस हो रहे थे और बोझ दे रहे थे। उसकी आत्मा अब गंगा के शीतल और पवित्र जल की तरह बिल्कुल साफ और शांत हो चुकी थी, जहां अब केवल सत्य का वास था। अनन्या जानती थी कि समाज के विरुद्ध खड़ा होना कठिन है, लेकिन उसके मन में अब रत्ती भर भी कोई डर शेष नहीं था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अर्जुन ने अपनी पुरानी फटी हुई वेटर की वर्दी को हमेशा के लिए त्याग दिया, लेकिन उसने अनन्या द्वारा दिए गए महंगे कपड़ों को भी स्वीकार करने से विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। उसने एक साधारण सूती कुर्ता और धोती पहनी, जो उसकी सादगी और उसके अडिग स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक बन गए थे। अर्जुन के चेहरे पर अब वही पुरानी चमक वापस आ गई थी, जो कभी उसके इंजीनियर होने के दिनों में हुआ करती थी, लेकिन अब उसमें एक गहरा आध्यात्मिक ठहराव भी शामिल था। उसने अनन्या की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे ही उसे अपनी मौन स्वीकृति और आशीर्वाद दे दिया। विक्रम के महलनुमा घर में वापस लौटकर अनन्या ने अपनी विदाई की तैयारी शुरू कर दी, जो उसके जीवन का सबसे साहसी और निर्णायक कदम साबित होने वाला था। उसने मेज पर तलाक के कागजात और अपनी शादी की अंगूठी रख दी, जिससे उसके और विक्रम के बीच के सभी झूठे रिश्तों का अंत हो गया था। विक्रम ने उसे डराने और धमकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनन्या के पास अब वह कानूनी सबूत थे, जो विक्रम के काले साम्राज्य को पल भर में पूरी तरह ध्वस्त कर सकते थे। उसकी आवाज में अब एक ऐसी दृढ़ता थी, जिसने विक्रम के अहंकारी व्यक्तित्व को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया।
अनन्य ने पुलिस को वे सभी डिजिटल दस्तावेज और बैंक रिकॉर्ड सौंप दिए जो उसने गुप्त रूप से विक्रम के अध्ययन कक्ष से साहसपूर्वक प्राप्त किए थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विक्रम को धोखाधड़ी और साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूरे शहर के संभ्रांत वर्ग में भारी सनसनी फैल गई थी। लोग हैरान थे कि जिस व्यक्ति को वे अपना आदर्श मानते थे, वह इतना घिनौना अपराधी निकला जिसने एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। सत्य की इस पहली जीत ने अनन्य को वह सुकून दिया जो उसे करोड़ों के गहनों से भी कभी प्राप्त नहीं हुआ था। अनन्य के पिता ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और उन्होंने अदालत में अर्जुन के खिलाफ दिए गए अपने पुराने झूठे बयानों को पूरी तरह से वापस ले लिया। उन्होंने फूट फूट कर रोते हुए अर्जुन से माफी मांगी और स्वीकार किया कि वे अपनी कायरता के कारण एक महान इंसान का जीवन तबाह करने के अपराधी थे। अर्जुन ने अपनी उदारता दिखाते हुए उन्हें बिना किसी द्वेष के माफ कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि नफरत पालने से केवल मन का बोझ बढ़ता है। इस माफी ने अनन्य के पिता के दिल से उस बोझ को हटा दिया जो उन्हें बरसों से सोने नहीं दे रहा था। कानूनी प्रक्रिया के बाद अर्जुन का इंजीनियरिंग लाइसेंस सम्मान के साथ बहाल कर दिया गया और उसे उसके पुराने विभाग में फिर से उच्च पद पर काम करने का प्रस्ताव मिला। लेकिन अर्जुन ने उस पद को स्वीकार करने के बजाय अपना जीवन उन लोगों की सेवा में लगाने का निर्णय लिया जो समाज के अन्याय और गरीबी का शिकार थे। उसने एक छोटा सा स्कूल और कार्यशाला खोलने का फैसला किया, जहां वह गरीब बच्चों को तकनीकी शिक्षा देकर उन्हें स्वावलंबी और जागरूक नागरिक बना सके। उसका यह निस्वार्थ उद्देश्य उसकी आत्मा की महानता और उसके ऊंचे विचारों को स्पष्ट रूप से दर्शा रहा था। अनन्य ने विक्रम से मिलने वाले गुजारा भत्ते और अपनी निजी संपत्ति को मिलाकर एक चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका नाम उसने कर्म और सत्य रखा था। यह संस्था उन लोगों की कानूनी और आर्थिक मदद करने के लिए समर्पित थी जिन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया था और जिनके पास लड़ने का कोई साधन नहीं था। अनन्य अब महलों की रानी नहीं थी, बल्कि वह उन पीड़ितों की आवाज बन गई थी जिनकी समाज में कोई सुनने वाला नहीं था। उसने पाया कि दूसरों के आंसू पोंछने में जो सुख है, वह दुनिया के किसी भी भौतिक ऐश्वर्य में कभी नहीं मिल सकता। कुछ महीनों के बाद अर्जुन और अनन्य ऋषिकेश के एक शांत घाट पर मिले, जहां शाम की आरती की मधुर ध्वनि और घंटियों की गूंज हवा में पवित्रता घोल रही थी। वे दोनों अब एक दूसरे के पति पत्नी नहीं थे, लेकिन उनकी रूहें एक दूसरे से ऐसे जुड़ी थीं जैसे गंगा और यमुना का मिलन होता है। उन्होंने पुरानी कड़वाहटों को पीछे छोड़ दिया था और अब उनके बीच केवल एक गहरा सम्मान और निस्वार्थ प्रेम बचा था जो बहुत ही अलौकिक था। वहां न कोई भव्यता थी और न कोई दिखावा, बस दो शांत आत्माएं थीं जो अपनी मुक्ति का जश्न मना रही थीं। अर्जुन ने अनन्य से कहा कि प्यार पाने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को स्वतंत्र करने और सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करने का नाम है। अनन्य ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई और महसूस किया कि अर्जुन ने उसे वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पाठ सिखाया था। वे दोनों घाट की सीढ़ियों पर बैठकर बहते हुए पानी को देख रहे थे, जो निरंतर गतिशीलता और समय के साथ बह जाने का संदेश दे रहा था। उनकी आंखों में अब भविष्य के लिए कोई असुरक्षा नहीं थी, क्योंकि वे अब अपनी आंतरिक शक्ति और सत्य को पूरी तरह पहचान चुके थे। जैसे जैसे रात गहरी हुई, हजारों जलते हुए दिए गंगा की लहरों पर तैरने लगे, जो अंधेरे पर प्रकाश की जीत और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक लग रहे थे। अनन्य को लगा कि उसका जीवन भी इन्हीं दियों की तरह है, जो कठिनाइयों के बीच भी अपनी लौ जलाए रखने और दूसरों को रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन की उपस्थिति उसके लिए एक मार्गदर्शक की तरह थी, जिसने उसे कठिन समय में टूटने नहीं दिया और उसे एक नई पहचान दी। उनकी यह यात्रा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण का एक महाकाव्य बन गई थी। विक्रम को अपनी करनी की सजा मिली और उसे कई वर्षों के लिए जेल भेज दिया गया, जहां उसकी सत्ता और धन का कोई मूल्य नहीं रह गया था।
समाज ने भी उसे पूरी तरह बहिष्कृत कर दिया था और उसकी जगह अब केवल घृणा और तिरस्कार ने ले ली थी, जो उसके कर्मों का फल था। यह उस सार्वभौमिक सत्य का प्रमाण था कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसे सत्य के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। कर्म का चक्र अब पूरी तरह से घूम चुका था और न्याय की देवी ने अपना निष्पक्ष फैसला सुना दिया था। अनन्या अब अपने छोटे से घर में रहती थी, जहां सादगी थी लेकिन मन की शांति का साम्राज्य था, जो उसके लिए सबसे कीमती और अनमोल संपत्ति बन गया था। वह रोज सुबह उठकर गरीबों की सेवा करती और अर्जुन के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती, जहां उसे मासूम मुस्कुराहटों के बीच सच्ची खुशी मिलती थी। उसने महसूस किया कि सुख वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और हमारे निस्वार्थ कार्यों में छिपा होता है, जो हमें पूर्ण बनाते हैं। उसकी जिंदगी अब एक सार्थक दिशा में बह रही थी, जिसने उसे एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर दिया था। अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी थी और उसके स्कूल से पढ़े हुए बच्चे अब बड़े बड़े पदों पर पहुंचकर समाज में अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे थे। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और न ही उसे अपनी खोई हुई विलासिता का कभी कोई मलाल हुआ, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को खोज लिया था। वह सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के लिए एक मिसाल बन गया था, जिसे लोग सम्मान की नजरों से देखते थे। उसका व्यक्तित्व अब किसी संत की तरह शांत और गंभीर हो गया था, जो सबको प्रभावित करता था। एक दिन शाम को जब अनन्या गंगा किनारे बैठी थी, उसे वह पुरानी शादी याद आई जहां उसने अर्जुन को पहली बार वेटर के रूप में देखा था। वह दृश्य अब उसे डराता नहीं था, बल्कि उसे उस मोड़ की याद दिलाता था जिसने उसे विनाशकारी रास्ते से हटाकर सत्य के मार्ग पर ला खड़ा किया था। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे अर्जुन जैसे इंसान से मिलाया, जिसने उसके जीवन को एक नया और पवित्र अर्थ प्रदान किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे, जो उसके हृदय की गहराई से निकलकर उसकी पलकों पर आए थे। कहानी का अंत वहां नहीं हुआ जहां वे अलग हुए थे, बल्कि वहां हुआ जहां उन्होंने स्वयं को फिर से पाया और एक दूसरे के प्रति सच्ची करुणा विकसित की। समाज के बंधन अब उन्हें नहीं बांध सकते थे, क्योंकि वे अब प्रेम और स्वार्थ से बहुत ऊपर उठकर मानवता के कल्याण के लिए समर्पित हो चुके थे। यह एक ऐसी जीत थी जिसे दुनिया नहीं देख सकती थी, लेकिन उनकी अंतरात्मा उसे स्पष्ट रूप से महसूस कर रही थी और प्रसन्न थी। उनकी रूहें अब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करती थीं, और यही उनका सबसे बड़ा और पवित्र संबंध बन गया था। दूर कहीं बजती हुई शहनाई की आवाज अब अनन्या को दुख नहीं पहुंचाती थी, बल्कि उसे यह याद दिलाती थी कि हर अंत एक नई और सुंदर शुरुआत का बीज होता है। उसने एक लंबी सांस ली और ठंडी हवा को अपने भीतर महसूस किया, जो उसे ताजगी और शांति का एहसास करा रही थी, जैसे कोई दैवीय वरदान हो। वह जानती थी कि अर्जुन हमेशा उसके विचारों में रहेगा और उनकी यह अदृश्य जोड़ी दुनिया को ईमानदारी और स्वाभिमान की प्रेरणा देती रहेगी। सूरज अब पूरी तरह से गंगा की लहरों के पीछे डूब चुका था। रात के सन्नाटे में केवल गंगा की लहरों की कल-कल सुनाई दे रही थी, जो मानो यह कह रही हों कि कर्म का फल अटल है और सत्य कभी पराजित नहीं होता। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कीं और उस असीम शांति में खो गई, जो उसे अर्जुन के त्याग और अपने प्रायश्चित के माध्यम से अंततः प्राप्त हुई थी। उनकी यह गाथा आने वाली तो पीढ़ियों के लिए एक सबक बनी कि स्वाभिमान और सत्य ही मनुष्य के वास्तविक और सबसे बड़े आभूषण हैं। अब सब कुछ शांत था और चारों तरफ केवल एक पवित्र और दिव्य मौन छाया हुआ था।